आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 2 मिनट का ऐसा प्रयोग लाया हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या कोई माता बहनें हों, या कोई साधक हो, या कोई नॉर्मल इंसान हो जिसने मंत्र भी जाप आज तक ना किया। इस प्रयोग के माध्यम से आप ये यकीन कर लीजिएगा कि वो सिद्धि तो आपके साथ, मतलब वो शक्ति तो आपके साथ साथ में रहेगी रहेगी, आपका कार्य तो करेगी करेगी, पर आप बिना किसी माला घुमाए या बिना कोई मंत्र जाप किए आप एक शक्तिधारी बन जाएंगे। यानी कि फ्री में शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो प्रयोग है, करने की विधि है, आज तक तो खैर मैंने लोगों को नहीं बताया क्योंकि ये बहुत गुप्त चीज़ें होती हैं और कॉमन सी चीज़ें हैं, पर लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। पर आजकल लोग शक्तियों, सिद्धियों, प्रेत के पीछे बहुत भागने लगे हैं। तो 2 मिनट के अंदर एक प्रेत सिद्धि कैसे करें, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, और उससे प्रयोग करना बताएंगे कि उससे प्रयोग कैसे लेना है, उसको काम पे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ठेके पर चले जाना है। ठेके यानी शराब की दुकान पर, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो देसी हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी भटकती आत्माएं होती हैं, बहुत से ऐसे प्रेत होते हैं जो शराब की दुकान के इर्द गिर्द भी भटकते रहते हैं कि कोई उनको किसी भी तरह से शराब का भोग दे दे। जैसे बहुत से शराबी लोग शराब पीते हैं तो ढक्कन डाल देते हैं शराब, या फिर थोड़ी सी पलटा देते हैं, तो वो शक्तियाँ क्या करती हैं, उसी शराब का भोग ले लेती हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, रात को 10 बजे के बाद जब ठेके बंद हो जाएंगे, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, उससे पहले आपको एक शराब की बोतल ले करके अपने पास रख लेनी है। और वहाँ पर जो भी नज़दीकी पेड़ हो, ठीक है, कोई भी नज़दीकी, चाहे नीम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे किसी भी तरीके का पेड़ हो, आपको उस पेड़ के पास बैठ जाना है। बैठने के बाद क्या करना है, और ध्यान ये रखना है कि जब आप ये क्रिया करेंगे तो कोई भी आसपास आपके नहीं होना चाहिए और सिर्फ अकेले आप रहने चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने ऊपर इत्र लगा करके रखना है। जब आप घर से जाएंगे तो इत्र लगा करके जाएंगे। इत्र लगाने के बाद आपको एक कटोरी ले लेनी है, डिस्पोजल वाली प्लास्टिक की कटोरी, और एक शराब ले लेनी है। थोड़ा सा कपूर ले लेना है, 2 जोड़ी चार या 1 जोड़ी आपको लौंग ले लेनी है फूल वाली, और 2 आप या तो मीठे बतासे, ठीक है, या तो आप कोई पेड़े या लड्डू ले सकते हैं, 2 पीस। इतना आपको लेकर के जाना है। फिर उसी पेड़ के नीचे आपको बैठ जाना है। सबसे पहले उस पेड़ के नीचे बैठने के पहले आपको उस वृक्ष देवता से परमिशन ले लेनी है, अनुमति ले लेनी है कि हे वृक्ष देवता, मैं यहाँ पर एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। एक जो प्रेत आत्मा है जो यहाँ पे आसपास भटकती हुई घूम रही हैं, अतृप्त आत्मा है, मैं उनको भोग देने जा रहा हूँ, और मैं उनके भोग देने के माध्यम से मैं उनको कार्य के लिए भेजना चाहता हूँ, ये मुझे अनुमति दीजिए। तो उसके बाद आपको वहीं बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले आपको एक कटोरी में शराब पलटा देनी है, ठीक है, और मुंह से बोलते जाना है कि यहाँ पर जितनी भी प्रेत आत्माएं हों, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो आकस्मिक मौत हो, चाहे वो फांसी लगा के मरी हो, जो भी चीज़ें हों, मैं उन सभी को आमंत्रण दे रहा हूँ इस भोग के, शराब के भोग के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप शराब की धार डालना चालू करेंगे और बोलते जाएंगे मुंह से, तो वहाँ की जितनी प्रेत आत्माएं होंगी वो आपकी शराब की स्मेल से और आपके बुलावे से आना चालू हो जाएंगी। जब डालते रहेंगे, उसके बाद जब पूरी धार से आप पूरी कटोरी को भर देंगे, फिर एक दूसरी कटोरी लेंगे, फिर उसमें धार से पूरी शराब से कटोरी को भर देंगे। भरने के बाद आपको कटोरियों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कपूर रख देना है, और एक तरफ लौंग और कपूर का जोड़ा रख देना है, और चारों तरफ जो कटोरियां हैं उसमें मीठा तोड़ तोड़ करके हल्का सा किनारे किनारे रख देना है। इतना काम आपको करना है, और बोल बोल करके करना है कि मैं ये फला काम के लिए आप लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ। ये जो भी प्रेत इस भोग को लेगा, जो भी शक्ति या जो भी सिद्धि या जो भी किसी प्रकार की ऊर्जा इस भोग को ले रही है, वो मेरे साथ चले और मेरे इस कार्य को करे, और जैसे मेरा ये कार्य वो संपन्न करेगा, मैं दोबारा उसको इसी प्रकार का भोग दूंगा, और हर शनिवार हर मंगलवार को मैं भोग दूंगा। अगर वो मेरा काम बनाता जाएगा मैं उसको भोग देता जाऊंगा। ऐसा बोल करके आपको वहाँ पर उस क्रिया को जब तक कपूर जलता रहे करते रहना है। करने के बाद आपको घर चले आना है।
और मन में सोचते हुए कि मेरा ये कार्य है, उसके बाद सो जाना है। और फिर ये देखना है जादू कि ये काम जो मेरा है, जो रुक रहा था या जो दिक्कत परेशानी आ रही थी या जो मेरे साथ घटनाएँ हो रही हैं या जैसे किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है, तो वो मेरी सॉर्ट आउट कैसे हो गई और कितने दिन में हो गई। जब इस चीज़ को आप क्लेरिफाइड कर लीजिएगा, तो फिर उसी जगह पे जा कर के वही भोग दे करके उसको शुक्रिया अदा कर लेना है और उससे वचन भी ले लेना है। क्योंकि आपकी थर्ड आई तो खुली नहीं है कि आप किसी भूत प्रेत को ऐसे खुली आंखों से देख सकते हो। उसके लिए थर्ड आई ओपन, तो बिना थर्ड आई खोले हुए किसी सिद्धि से काम लेना, किसी शक्ति से जुड़ना, किसी शक्ति को भोग दे करके कार्य कराना, इसका प्रयोग का ये मतलब था। तो उसको भोग दोबारा से दे दिया, पर इसमें कुछ सावधानियां आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब आप इतर लगाएंगे, इतर लगाने के बाद आपको कोई जो सुरक्षा मंत्र है, सुरक्षा कवच है, आपके ऊपर पहले लगा लीजिएगा। ठीक है, लगाने के बाद ये क्रिया करिएगा। अगर नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, आपको कई सुरक्षा मंत्र और कवच मिल जाएंगे जो 108 बार मात्र जाप करने से सिद्ध होकर के आप उसको यूज में ले सकते हैं। तो उसके बाद जब दूसरा कोई काम हो, इसी प्रकार से जाइएगा। पर ये गुप्त क्रिया है, इसको जब भी करना है किसी की नज़र के सामने नहीं करना है, गुप्त तरीके से करना है। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं और जो शराब का सेवन करने वाली आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, जो एंटिटीज होती हैं, उनको अगर आप सही से अच्छे से पेट भर के उनको दे रहे हो कोई चीज़ उनके मन की, तो यकीन मानिए वो आपका काम ईमानदारी से करेगी, क्योंकि उसको और ये चीज़ का भोग चाहिए। तो वो दोबारा जब आप इसको देने के लिए बोलोगे तो वो आपका काम बिल्कुल सटीक तरीके से करेगी। तो ये जानकारी गुप्त थी, आप लोगों को बताया है। ये एक तरीके का टोटका है, ये तरीके का प्रयोग है, तो इसको करिएगा। चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी इसको कर सकता है। किसी भी एज का आदमी कर सकता है, किसी धर्म का आदमी कर सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, स्वस्थ रहिए।